हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को फ्रेंड्स मालूम होगा कि 30 जनवरी 2022 को आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है। आप सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, क्योंकि संध्या कंप्यूटर सेंटर ने सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। मेरे फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर आपको वे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो फ्रेंड्स एवरी टाइम एग्जाम में बनते हैं। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या आरएसएटी एग्जाम की बात करें। आरएसएटी एग्जाम में तो फ्रेंड्स 90% की हम गारंटी के साथ में स्टूडेंट को हमारे चैनल के साथ में ज्वाइन करते हैं, यानी सभी स्टूडेंट को फ्रेंड्स हम 90% से ऊपर क्रॉस करवा के ही देते हैं। आप इस सीरीज के अंदर फ्रेंड्स एंड तक जुड़े रहना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे बनेंगे उन सभी का फ्रेंड्स पता लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। फ्रेंड्स, 90% से ऊपर की रणनीति कैसे करें 90 से क्रॉस, इसी फ्रेंड्स जोश और जुनून के साथ में आज से आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम तक आपकी कंप्यूटर विषय इस तरह से मजबूत हो जाएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आप बेझिझक फ्रेंड्स से पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने पहला है। मैं फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और एवरी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है फ्रेंड्स, अगर कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात की जाती है तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का वर्गीकरण दो अलग अलग टाइप से देखा जा सकता है। एक के अंदर फ्रेंड्स आकार, भंडारण क्षमता, प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर डिवाइडेशन होते हैं, और फ्रेंड्स एक होते हैं ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। फ्रेंड्स, इसी में से आपको याद रखना जो मिनी कंप्यूटर है फ्रेंड्स, मिनी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनता है। अगर आप इस टॉपिक को फ्रेंड्स आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो संध्या कंप्यूटर सेंटर के द्वारा इस चैनल के ऊपर एक महामैराथन क्लास ली गई है। उस क्लास को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन सारे के सारे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे SDS92 और ऑप्शन बी पे लिखा हुआ K202, सी पे लिखा हुआ फ्रेंड्स फुजिस्तु के कंप्यूटर और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ फुजिस्तु के कंप्यूटर, ये फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर नहीं है। ये तो कौन सा कंप्यूटर होता है आपको याद रखना है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण होता है। फ्रेंड्स, ये कौन सा कंप्यूटर होता है आप याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर होता है। फ्रेंड्स, बाकी SDS92, K202 और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये सभी के सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम वे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, नए सिलेबस के ऊपर आधारित है। आप सभी को इन क्वेश्चन के माध्यम से महत्वपूर्ण हेल्प मिलेगी। चाहे एग्जाम कौन सा भी हो, कंप्यूटर क्वेश्चन ये बदलने वाले नहीं हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम का ही दूसरा नाम है। आप सभी को याद रखना है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। आप फ्रेंड्स इसको सही ढंग से देख सकते हैं। आप याद रखना यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है MS वर्ड होता है, MS एक्सेल भी होता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे सी पे लिखा हुआ है MS DOS। तो MS DOS फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन नहीं है, ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आपको याद रखना है। ये मेरे फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। MS पावरपॉइंट ये भी एप्लीकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो विंडोज 7 भी होता है, पेज मेकर फ्रेंड्स एप्लीकेशन होता है, नोटपैड एप्लीकेशन होता है, फोटोशॉप भी एप्लीकेशन होता है। मींस आपको याद रखना है कौन सा इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है विंडोज 7, ये फ्रेंड्स कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये फ्रेंड्स कौन सा सॉफ्टवेयर आप याद रखना, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी तीनों ऑप्शन नीचे वाले लिखे हुए सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स इनको एप्लीकेशन को शॉर्ट में आप ऐप भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कच्चे तथ्यों रो फैक्ट्स जैसे लेटर,
वर्ड्स एंड ध्वनि को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन देख सकते काफी महत्वपूर्ण है, आपकी इस एग्जाम की दृष्टि से काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फ्रेंड्स एक नीचे भी लिखा हुआ, आपको याद रखना, नीचे लिखा हुआ है यूजर रेस्पेस, आपको याद रखना इन तीनों में से कि कच्चे तथ्यों रो फैक्ट्स जैसे लेटर वर्ड आदि को क्या बोल सकते हैं हम, डेटा बोल सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन डी बी पे लिखा हुआ डेटा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही बनेंगे जो हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। कई साल का अनुभव है कंप्यूटर के संबंधित और RSAT एग्जाम के रिलेटिव। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल के प्रति विश्वास बनाए रखिएगा, आप चैनल से रेगुलर वे से पढ़िएगा। आपके निश्चित आप यहाँ पे 90% से क्रॉस नहीं बने तो हमें बोल देना, क्योंकि फ्रेंड्स एकमात्र चैनल जो गारंटी लेता है 90 से क्रॉस करने की। फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में बस जुड़े रहना है, और जो हम क्वेश्चन बताते हैं वो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको याद रखने की ओनली फॉर आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। फ्रेंड्स आप चाहो तो क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज से संध्या कंप्यूटर के जो सेंटर के जो सीरीज स्टार्ट हो गई है, आप रेगुलर वे से इस तरह के वीडियो पाएंगे। 30 तारीख तक फ्रेंड्स आप वो क्वेश्चन देख पाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में एक भी बार नहीं जाएगा। कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बेबी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। मेरे फ्रेंड्स हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला एक डिवाइस होता है जिसको कहा जाता है स्कैनर। मेरे फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा, स्कैनर। हार्ड कॉपी जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसी को फ्रेंड्स आप कंप्यूटर में देखना चाहते हो तो आप स्कैनर के द्वारा इसको स्कैन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स स्कैन करेंगे ये आपकी फोटोकॉपी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉपी है फ्रेंड्स हार्ड कॉपी है सॉफ्ट में बदल जाएगी। मीन्स आपको याद रखना है ये कार्य किसके द्वारा होगा, स्कैनर के द्वारा होगा। OMR लिखा हुआ, OCR लिखा हुआ प्रिंटर, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये दोनों ऊपर वाले ये भी फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होते हैं। बट प्रिंटर तो क्या कार्य करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। स्कैनर तो फ्रेंड्स हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, और प्रिंटर फ्रेंड्स सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस शॉर्टकट कीज के द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखना, किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, यहाँ पे F7 होती है, कीबोर्ड की कौन सी कीज, F7। मेरे फ्रेंड्स F7 होती है, ग्रामेटिकल एरर को शो करती है। फ्रेंड्स ग्रामेटिकल जो एरर होती है उस ग्रामेटिकल एरर को दिखाने के लिए फ्रेंड्स आप F7 कीज का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है। देख सकते हैं क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, टॉपिक नंबर 1 से ये क्वेश्चन बना है कि वह कौन सा डिवाइस है। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 4 से क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वह कौन सा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भेजता है या परिवर्तित करता है। तो आपको याद रखना है एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने का कार्य फ्रेंड्स किसका होगा, मॉडेम का होगा। फ्रेंड्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ये फ्रेंड्स इंटरनेट के अंदर स्पीड की तुलना की जाए तो सबसे तेज गति के कनेक्शन के अंदर आता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। DSL एक केबल का प्रकार होती है, और DSL का पूरा नाम फ्रेंड्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ISP ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर वे से इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने ज्यादा बार रिपीट होंगे, आपको आराम से फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, वीजे कार्ड में कितने पिन होती है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, वीजे कार्ड होती है इसमें कितने पिन होती है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 15, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी एक वीजे केबल होती है, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, वीजे का पूरा नाम होता है, और इसके अंदर जो पिन की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है 15 पिन होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है 15, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आईपी पते का सही उदाहरण कौन सा है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास में 35, आपके एग्जाम मेन एग्जाम होता है उसमें भी 35 क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 35 का सेट आपके सामने रेगुलर बेस से मॉडल पेपर के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगा। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना, और आने वाले जितने भी वीडियोज है उनको भी अवश्य देखना। अगर आप पूरा कंसेप्ट ही क्लियर करना चाहते हैं
तो फ्रेंड्स महामैराथन क्लास को आप अवश्य देखें, वो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो आप क्लियर करना चाहते हैं और ना देखे। मैं पहले से बोल देता हूँ, आप महामैराथन देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है 192.1.0.1, ये एक आईपी पते का सटीक उदाहरण है। इसको फ्रेंड्स आईपी एड्रेस कहा जा सकता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ एक आईपी एड्रेस का उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, थोड़ी आपको अपनी ओर से भी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी नहीं करते तो आप रेगुलर वे से इन क्वेश्चन को देखते रहिए। ये बार बार क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं से रिपीटेशन के रूप में मिलेंगे, तो आप ऑलरेडी आप इसको समझ पाओगे। निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बोल्ड होती है, अंडरलाइन भी होती है, इटैलिक भी होती है, बट यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई। ये एमएस वर्ड में फ्रेंड्स जस्टिफाई तो एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है, अलाइनमेंट का प्रकार होता है। अलाइनमेंट क्या होता है, अगर ये प्रॉपर वे से आप जानना चाहते हैं तो आज ही चैनल पे जाइए और एमएस वर्ड की क्लास को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा अलाइनमेंट क्या होते हैं, जस्टिफाई क्या है। तो आपको याद रखना, जस्टिफाई दोनों साइड से सेम मार्जिन देके टेक्स्ट को पेज के बराबर दोनों साइड से सेम मार्जिन देने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये जस्टिफाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अलाइनमेंट का प्रकार होगा, और ये फॉन्ट स्टाइल की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है या इंटरनेट से डाउनलोड होती है तो वह स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खाली जगह में खुलती है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी फाइल को, एक्सेल की फाइल जो एमएस एक्सेल की फाइल है वो कहीं से प्राप्त करते हो, चाहे इंटरनेट से या और भी अन्य माध्यम से, तो फ्रेंड्स वो सिक्योर रखने के लिए जो जिस व्यू में फ्रेंड्स डायरेक्टली ऑटोमेटिकली खुलती है वो कौन सा व्यू होता है, प्रोटेक्टेड व्यू होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट याद रखना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या और भी कई बात के जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। फ्रेंड्स ओएमआर शीट को जो जांचने वाला जो मशीन होता है वही क्या कहलाता है, ओएमआर कहलाता है। क्या कहलाता है, ओएमआर। इसी ओएमआर का पूरा नाम फ्रेंड्स ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और ये फ्रेंड्स ऑप्टिकल मार्क रीडर फ्रेंड्स अपने पुस्तिका होती है, प्रश्न पुस्तिका, उसके जो आंसर शीट होती है, ओएमआर शीट होती है, उनको जांचने का कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस विंडोज 10 यानी विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम होता है जहां से आप निःशुल्क एप्लीकेशन और गेम इत्यादि फ्रेंड्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स कार्य आप कहां से कर सकते हैं, जो विंडोज 10 में आप यूज में लेंगे, विंडो स्टोर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है विंडो स्टोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकता है। ये लो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना हुआ है, चाहे कांस्टेबल की बात करें, पटवार की बात करें या और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। आरएसआईटी वाले आपको तो याद रखना ही है, ये क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से व्याख्यान पेश करने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो आपके स्लाइड के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्याख्यान को पेश कर सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, डीपीआई का पूरा नाम। वैसे फ्रेंड्स एकदम इजी क्वेश्चन है, बट आपको याद रखना है डीपीआई होता क्या है। तो ये डीपीआई होता है, ये फ्रेंड्स प्रिंटर की क्वालिटी मापने की इकाई होती है। जो प्रिंटर होता है फ्रेंड्स, प्रिंटर की क्वालिटी होती है, प्रिंटर की क्वालिटी को मापने वाली इकाई होती है, जिसका नाम डीपीआई होता है। और इसी डीपीआई को फ्रेंड्स डॉट पर इंच कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डॉट पर इंच। जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या है फ्रेंड्स, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए।
बहुत ही जल्द आपके लिए और भी विशेष तरह की क्लास लगाई जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हमारी जो हर बार की फ्रेंड्स जो यहाँ पे रणनीति होती है उसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पूरी तरह से फ्रेंड्स एग्जाम तक इतने सारे मॉडल पेपर करवा देते हैं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल के साथ में विश्वास बनाए रखिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना, आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको देखना। अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ कि आप महामैराथन क्लास जो इस चैनल के ऊपर लगाई गई है उस क्लास को अवश्य देखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? यानी पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात आपको याद रखना, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरएसएट एग्जाम में बना हुआ कि पीडीएफ आप बार बार नाम लेते हो बट पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम होता है। तो आप याद रखेंगे पीडीएफ फाइलों को लोड करने के लिए फ्रेंड्स एडोब रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी समस्या का निश्चित रूप से यहाँ पे समाधान किया जाएगा। आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना, समझ में क्या आया क्या नहीं आया आप अवश्य कमेंट करना, और आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं। क्या आपके लिए वीडियो रेगुलर बेस अभी से तैयार आपके लिए रेगुलर बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, आप अवश्य रूप से कमेंट करना। पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, आरएसएट एग्जाम की बात करें, सभी के अंदर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ओनली फॉर आरएसएट की वजह से नहीं देखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है तो आपके लिए वहाँ पे भी काफ़ी ये बेनिफिट साबित होंगे। आपको याद रखना है दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने के संदर्भ में पैराग्राफ जो होता है उसमें फ्रेंड्स इंडेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ इंडेंटिंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंक्रीज इंडेंट, फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इंक्रीज का मतलब लेवल को बढ़ाना, और एक मेरे फ्रेंड्स होता है डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज का मतलब लेवल को कम करना। ये दो प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड से आप देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ विंडोज 10 में। जो विंडोज डिफेंडर है ये फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि विंडोज डिफेंडर होता है ये फ्रेंड्स एक रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन जन आधार से संबंधित नहीं है? एक्चुअली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा यहाँ पे इसके संबंधित नहीं होगा? तो आधार जन पंजीयन कर सकते हैं, विवाह का पंजीयन कर सकते हैं, जन्म मृत्यु, बट मकान का पंजीयन ये फ्रेंड्स इससे संबंधित नहीं होता है। ये फ्रेंड्स जन आधार से संबंधित नहीं है। कौन सा? मकान का पंजीयन करना। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से मॉडेम से संबंधित है। फ्रेंड्स मॉडेम से संबंधित कथन कौन सा सही कह सकते हैं? तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ए भी राइट है और बी भी राइट है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोनों कथन यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको मैं पूरी तरह से बोर्ड वाली क्लास भी आपके सामने पेश करूंगा। आप फ्रेंड्स इस वीडियोस के अंदर अपनी राय दे देना जरूर कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। क्या इस तरह से आप रेगुलर वे से वीडियो पाना चाहते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि नहीं हम एग्जाम के वक्त पढ़ेंगे? तो आपके लिए जो भी होगा फ्रेंड्स हम आपके समक्ष पेश करेंगे अपना मैटर। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स इंटरनेट पर किसका आदान प्रदान? फाइलों का आदान प्रदान। तो फाइलों का आदान प्रदान करना मीन्स इसका पूरा नाम है क्या होता है? एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थोड़ा ध्यान देना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर और पी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये फ्रेंड्स सभी प्रोटोकॉल के प्रकार है बट फाइलों का आदान प्रदान फ्रेंड्स एफटीपी करता है, इतना आप याद रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने।
क्वेश्चन नंबर 22, जन आधार के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। पहले फ्रेंड्स भामाशाह के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बनता था, भामाशाह योजना को फ्रेंड्स जन आधार के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी ऐसा क्वेश्चन बनने लगा है। तो डीबीटी का पूरा नाम पूछा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स एक पेज ओरिएंटेशन, पेज की पृष्ठभूमि, एक तो फ्रेंड्स पेज होता है इस तरह से, एक पेज की स्थिति होती है लैंडस्केप में, ये लैंडस्केप हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों ये किसके प्रकार है, पेज ओरिएंटेशन के प्रकार माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी पे लिखा हुआ करेक्ट आंसर, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे पोर्ट्रेट में होता है। आगे वाला क्वेश्चन, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, जो स्क्रीन होती है डेस्कटॉप, ये होता है डेस्कटॉप के सबसे निचले भाग पे, जो स्क्रीन के निचले भाग पे जो स्थित होता है, ये फ्रेंड्स कौन सी बार होती है, तो आप याद रखना इसको टास्क बार कहा जाता है, जहां पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है। क्या बोलेंगे इसको, टास्क बार बोलेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, विंडोज 10 में वह प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो आप अब की बार इतनी जो यहाँ पे तैयारी है उसके अंदर इन क्वेश्चन को आप अवश्य रूप से ज्वाइन कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक टूल्स होता है, कमांड होता है, जिसका नाम होता है स्निपिंग टूल्स होता है। क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोग्राम कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, मीन्स फ्रेंड्स प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अस्थिर होती है, उसका कोई कंफर्म नहीं होता है, यानी जैसे भी बिजली जाती है उसके अंदर डेटा जो भी है फ्रेंड्स खत्म हो जाता है, तो ऐसी अस्थिर रूप की कौन सी हो जाएगी, रैम हो जाएगी। यह किसी डेटा को स्थायी रूप से सेव नहीं करती है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स एक्सेल होती है, एक्सेल के अंदर एक तो होता है कॉलम और ये फ्रेंड्स होती है रो होती है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो एक यहाँ पे आपको याद रखना सीट का निर्माण होती है, बट रो और कॉलम का कंबाइनेशन जो होता है इसको फ्रेंड्स सेल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको मेरे फ्रेंड्स सेल कह सकते हैं जब रो और कॉलम का कटाव होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है। एमएस पावर पॉइंट फ्रेंड्स होता है, उसका पेज जो होता है वो ना तो सीट कहलाता है, ना ही डॉक्यूमेंट कहलाता है, ना पेज कहलाता है। बोलेंगे फ्रेंड्स स्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको स्लाइड के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स नेटवर्कों का नेटवर्क होता है वो फ्रेंड्स इंटरनेट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क आप इंटरनेट को कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार आपके बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी परसेंटेज यहाँ पे 90 से क्रॉस हो, आप चाहते हैं मैं पूरे में से पूरे नंबर लाऊं, तो फ्रेंड्स आज से आप लग जाइए। आप ये तैयारी अभी से फ्रेंड्स करेंगे तो आपके पुलिस कांस्टेबल और भी आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे कंप्यूटर पूछी जाती है, वो इस तरह से फ्रेंड्स आपकी मजबूत हो जाएगी कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन राइट होने की संभावना रहेगी। तो निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण फ्रेंड्स कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे राज ई वॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज ई वॉल्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं मेरी मन से नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपके सिलेबस के अंदर से सारे क्वेश्चन है और हमें अच्छे से मालूम है अब की बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मोबाइलों के बीच फाइलें साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन आपको मालूम ही होगा, ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए, शेयरिट होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ शेयरिट, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं क्वेश्चन देख सकते हैं, पावर पॉइंट में जो आप फाइल फ्रेंड्स तैयार करते हो, जो स्लाइड आपने तैयार की है उस प्रस्तुति को आप दिखाना चाहते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी कीज दबानी पड़ेगी। जब स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो तो F5 का उपयोग करना पड़ेगा। F5 से फ्रेंड्स स्लाइड को शो किया जाता है, यानी स्लाइड शो का फ्रेंड्स कहां से यूज होगा, F5 से किया जा सकता है। शॉर्टकट कीजिए F5 स्लाइड शो की। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी में किसी
फाइल को कॉपी करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए कि सीडी डीवीडी होती है, इसमें किसी डेटा को कॉपी करना, किसी फाइल को कॉपी करना, ये फ्रेंड्स ना तो कॉपिंग कहलाता है, ना पेस्टिंग कहलाएगा, बूटिंग नहीं कहलाएगा, बर्निंग कहलाएगा। ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है बर्निंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका मुख्य उद्देश्य ईमेल के रूप में लिया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ईमेल के रूप में इस्तेमाल होता है ऐसा प्रोग्राम फ्रेंड्स कौन सा है? तो आप बोलेंगे एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक बिल्कुल फ्रेंड्स एमएस आउटलुक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप याद रख लेना एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट, ये जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है उसी प्रकार से ईमेल एप्लीकेशन के रूप में एमएस आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह से आपके लिए वीडियो बना के पेश करूं, आपकी तैयारी को एक और भी मजबूत स्तर पर लेके जाने के लिए संध्या कंप्यूटर हमेशा तैयार है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अवश्य कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा, आपको यहाँ से कितना सारा यहाँ पे अनुभव आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कल आपके लिए ऐसे वीडियो बना के लेके आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट अवश्य देना। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप क्लियरली देखना चाहते हो तो महामैराथन क्लास को आप एक बार अवश्य देखिए। दो तरह की फ्रेंड्स यहाँ पे महामैराथन के नाम से अलग से आपके यहाँ पे संध्या कंप्यूटर सेंटर के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी RSIT महामैराथन। उसमें फ्रेंड्स 3 वीडियो महत्वपूर्ण है, आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। आपके पास में अभी काफी टाइम है फ्रेंड्स, 30 तारीख से पहले आप इन वीडियो को देख के ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप याद रखना निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो राडार होता है, बबल होता है, पाई होता है, बट डेटाबेस नाम देखिए आपको तो डेटाबेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे है, ये चार्ट का प्रकार नहीं है और यहाँ पे नहीं पूछा गया तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वैसे फ्रेंड्स पाई, राडार, बार, कॉलम ये सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। और भी आप याद रखना इस चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम की दृष्टि से पहला वीडियो डाला गया है। इस 30 जनवरी एग्जाम वाले 2022 को जो एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हम आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप संध्या कंप्यूटर के साथ में इसी तरह से निरंतर जुड़े रहना। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स महत्वपूर्ण फ्रेंड्स साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। RSIT एग्जाम 30 जनवरी 2022 यानी अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी। इसी जोश और जुनून के साथ में आप रेगुलर बेसिस चैनल के साथ में बने रहिएगा। मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।